फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 39 करने वाले हैं। 38 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज करेंगे 39 नंबर सेट और कल करेंगे हम लोग 40 नंबर सेट। तो इस बुक का हम लोग 40 सेट कल ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एस्टेट का और बीपीएससी का PYQ जो कि इसी बुक में दिया गया है, TRE 1 का, TRE 2 का और TRE 3 का और 2-3 स्टेट पेपर का क्वेश्चन पेपर, तो उसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आने वाला स्टेट और बीपीएससी TRE 4 में काफ़ी हेल्प करने वाला है और कोई भी म्यूजिक का एग्ज़ाम हो तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट नंबर 39 मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट लास्ट में डाल दिया जाएगा। बाकी वीडियो नहीं देखिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, नाट्य शास्त्र में कितनी रसों का वर्णन है। तो नाट्य शास्त्र में कितनी रसों का वर्णन है फ्रेंड्स, तो ये है 8 रसों का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत ने किस काल में लिखा था। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो है ये भरत कब लिखे थे, किस काल में लिखे थे, तो ये लिखे थे आपको नाग युग में। ठीक है, नाग युग में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के संगीत विकास का पता किस ग्रंथ से लगता है। तो मौर्य काल के संगीत विकास का पता लगता है आपको इंडिका से। ठीक है, इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। तो कालिदास थे हमारे चंद्रगुप्त के दरबारी कवि। कालिदास चंद्रगुप्त के थे दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं। तो क्रमिक पुस्तक मालिका के टोटल 6 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विष्णु दिगंबर पद्धति में कोमल स्वरों के लिए क्या चिन्ह है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, विष्णु दिगंबर पद्धति में कोमल स्वरों के लिए क्या चिन्ह है। तो कोमल स्वरों के लिए आपको चिन्ह है इस तरह का। ठीक है, गौक में कोमल नीचे में लाइन जैसा लगा देना है तो वो कोमल हो जाएगा। विष्णु दिगंबर पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है। तो मंद्र सप्तक के लिए चिन्ह आपको क्या हो जाएगा, मौ के ऊपर बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए है आपको कौन सा चिन्ह, तो ये चिन्ह है आपको कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध मंद्र सप्तक का है तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, भातखंडे की पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है। तो भातखंडे पद्धति में सम के लिए चिन्ह हो जाता है आपको क्रॉस का। नेक्स्ट है, विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है। तो विष्णु दिगंबर पद्धति में हो जाता है आपको, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 9 का हो जाएगा क्या, 9 का C होना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ गलत दिया है, 9 का C हो जाएगा। भातखंडे की पद्धति में सम के लिए 1 चिन्ह का प्रयोग होगा और विष्णु दिगंबर पद्धति में दिया है आपको C आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्रॉस चिन्ह हो जाएगा विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए और भातखंडे पद्धति में कौन सा होगा, सम के लिए 1 होगा। नेक्स्ट है हमारा, भातखंडे की पद्धति में कोमल के लिए क्या चिन्ह है। देखिए फ्रेंड्स, बुक में कोई आंसर गलत रहता है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन का अगर आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भातखंडे की पद्धति में कोमल के लिए क्या चिन्ह है। तो कोमल के लिए चिन्ह आपको कैसा होता है, नीचे में देखा। नेक्स्ट है, विष्णु दिगंबर पद्धति में 2 मात्रा के लिए क्या चिन्ह है। तो ये हो जाता है आपको, इसका आंसर आपको दिया है B, एक बार चेक कर लीजिएगा। 13 है, विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा के लिए क्या चिन्ह है। तो आधी मात्रा के लिए आपको 0 का चिन्ह दिया है। नेक्स्ट है हमारा, विष्णु दिगंबर पद्धति में 1/8 मात्रा के लिए क्या चिन्ह है। तो 1/8 मात्रा के लिए है इस तरह का चिन्ह। ठीक है, प का अर्थ है, तो इस तरह का प लिखा रहेगा, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका अर्थ हो जाएगा ध प म प। नेक्स्ट है, भातखंडे पद्धति में मींड होना चाहिए, मींड के लिए क्या चिन्ह है। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे भीड़ लिखा है तो इसके लिए हो जाएगा आपको A, इसका आंसर दिया गया है।
नेक्स्ट है विष्णु दिगंबर पद्धति में 4 मात्रा के लिए क्या चिन्ह है। तो 4 मात्रा के लिए चिन्ह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, तो क्रॉस का दिया गया। नेक्स्ट है उदात्त स्वर के लिए क्या चिन्ह है। तो उदात्त स्वर के लिए चिन्ह दिया गया आपको शब्द के ऊपर आरी रेखा। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में मंद्र के लिए क्या चिन्ह है। तो संगीत रत्नाकर में मंद्र के लिए चिन्ह दिया गया गौ के ऊपर बिंदु। वैदिक काल में स्वरित के लिए क्या चिन्ह था। तो वैदिक काल में स्वरित के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। संगीत को संगीत शास्त्र में किस नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है संगीत में संगीत शास्त्र को, तो ये जाना जाता है आपको तार्यत्रिक के नाम से। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है। तो यह परिभाषा दी गई है आपको संगीत रत्नाकर में ही। फिर है यंत्र क्षेत्र दीपिका किसने लिखा है। तो ये लिखने वाले हैं स्वरेंद्र मोहन ठाकुर। नेक्स्ट है स्वरेंद्र मोहन ठाकुर ने संगीत को कितने भागों में बांटा है। तो ये बांटे हैं 2 भागों में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है। तो ये हो जाएगा आपको आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्र संगीत की। ये आंसर हो जाएगा। हिंदी गानों पर आधारित ब्रह्म संगीत की रचना किसने की थी। गीत के बोल थे अंतरतर अंतरतम टीनिए भूलो नारे टाए। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 का श्रीकंठ बाबू। नेक्स्ट है भारतीय संगीत समाज को किसने प्रतिष्ठित प्रवर्तित किया। तो ये हो जाएगा आपको ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर। भारतीय संगीत समाज को ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर प्रतिष्ठित किए थे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में कब बनाया गया। तो भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में बनाया गया था 1299 में, ठीक है, 1299 में। रविंद्र संगीत की 61 वर्ष व्यापक रचना का सूत्रपात कब हुआ। तो रविंद्र संगीत की 61वां वार्षिक व्यापक रचना का सूत्रपात हुआ था आपको कब, तो 1877-78 में। नेक्स्ट है रविंद्र स्मृति ग्रंथ की लेखिका का नाम बताना है। तो रविंद्र स्मृति ग्रंथ की लेखिका हो जाएंगी आपको श्रद्धेय इंदिरा देवी हो जाएंगी। 31 है धुन व चित्र के लिए रविंद्र संगीत का कौन सा भाग विशेष प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संचारी। नेक्स्ट है उदारा का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीचा स्वर। नेक्स्ट है 123-12 छंद किस ताल के हैं। तो ये ताल हो जाएगा आपको झंपक ताल। नेक्स्ट है 12-123 छंद किस ताल के हैं। तो ये हो जाएगा झप ताल। सार ताल कहाँ प्रचलित है। तो सार ताल प्रचलित है आपको दक्षिण भारत में। कर्नाटकीय ताल दुष्कर में मिलता जुलता 3-2-2 मात्रा छंद का ताल कौन सा है। 3-2-2 मात्रा छंद का ताल, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, तो ये नवताल हो जाएगा, ठीक है, नवताल हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है दक्षिणी संगीत के मणिताल से रविंद्र संगीत का 3-2-2-4 छंद का ताल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकादशी ताल। क्षेत्र मोहन गोस्वामी किस घराने से हैं। तो क्षेत्र मोहन गोस्वामी हैं आपको विष्णुपुर घराने से। जागे नाथ ज्योत्सना रति यह धमार गीत होना चाहिए किस राग पर आधारित है। काफ़ी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपको विहाग का। पद्मश्री राम चतुर मलिक का घराना कौन सा है। तो पद्मश्री राम चतुर मलिक का घराना हो जाता है आपको मलिक घराना। बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने का क्या नाम है। तो बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराना है आपका
मलिक घराना। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है 42 में, रविंद्र छाया ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था। रविंद्र छाया ग्रंथ जो है ये प्रकाशित हुआ था 1292 में। आजी कांदी कारा कौन से ग्रंथ का अंतिम गीत है, तो ये हो जाएगा आपको चतुर्दंडी प्रकाशिका का। सम्मुखे शांति पारावार का रचना काल कौन सा है। इस सेट में काफ़ी नया नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अटपटा क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 1939 में सम्मुखे शांति पारावार रचना काल हो जाएगा 1939 में। सुकनो पाता के ये छराए गीत में कौन सा भाव प्रमुख है, तो ये हो जाएगा आपको उदासी। नेक्स्ट है हमारा रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है, तो रविंद्र संगीत की गीत नीति जो है ये रीति ये हो जाएगी आपको शब्दोच्चारण पे। अमार सकल कांटा धन्य करे गीत किस राग पर आधारित है, तो ये गीत आधारित है आपको खमाज ठाट पे, खमाज राग पे। गीत श्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत श्री पुस्तक के लेखक हैं दिलीप कुमार राय। 3/2 विभाग किस ताल में होते हैं, तो 3/2 का विभाग होता है आपको किस ताल में फ्रेंड्स, तो ये होता है आपको झंपक ताल में। 50 नंबर क्वेश्चन है, धीन धी ना धीना यह किस ताल का ठेका है, तो ये ठेका हो जाता है आपको किस ताल का, झंपक ताल का ही। नेक्स्ट है 51, धीना धी धीना यह किस ताल का ठेका है, तो ये ठेका है अंध्र झप ताल का। फिर नव ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो नव ताल में होती है आपको 9 मात्रा। विष्णुपुरी पद्धति में धा गे दिन ता कत तागे दीन ता ते कत गति झिन धिने यह किस ताल का ठेका है, तो यह ठेका हो जाता है आपको आराचार ताल का। आमी की बले करीब निवेदन यह गीत किस ताल में है, तो यह हो जाएगा आपको अर्धझंप ताल में। फिर है स्वप्ने अमार मने हल गीत किस ताल में है, तो स्वप्ने अमार मले हल गीत जो है ये हो जाता है आपको कौन सा ताल में, विषम पदी ताल में। श्यामल छाया नाइवा गेले गीत किस ताल में है, तो ये है आपको विषम पदी ताल में ही। नेक्स्ट है आमी फिर बना रे गीत किस ताल में है, तो ये ताल हो जाएगा आपको कश्मीरी खेमटा ताल। आजी बहीदे वसंत पवन गीत किस ताल में है, तो ये हो जाता है आपको तेवरा ताल। काफ़ी हार्ड लग रहा हो आप लोगों को, तो इसको आप लोग कुछ नहीं, आप लोग रट लीजिए जो ये ताल में है गीत का, बस रट लेना है, याद कर लेना है। हे मन तारे देख गीत किस ताल में है, तो ये हो जाएगा आपको रूपक ताल में। 2-2-2-2 का विभाग किस ताल में है, तो ये विभाग हो जाएगा आपको यत ताल में। नेक्स्ट है केन जागेना जागेना अवस परान गीत किस ताल में है, तो इसका ताल हो जाएगा क्या, यत ताल हो जाएगा। हे सखा मम हृदय रहो गीत किस ताल में बंधा है, इसका ताल हो जाएगा एक ताल। सभी आनंद करो गीत का ताल कौन सा है, तो इसका ताल हो जाएगा आपको आराचार ताल। धीमा त्रिताल की लय कैसी होती है, तो धीमा त्रिताल की लय होती है कैसी फ्रेंड्स, तो ये होती है विलंबित लय। 65 है हमारा मध्ययान ताल की कितनी मात्राएं होती है, तो इसकी 16 मात्रा होती है। विश्व वीणा रवे विश्व जन्म मोहिछे गीत किस शैली का गीत है, तो यह गीत हो जाएगा किस शैली का गीत, तो ये हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आपको ताल फेरता शैली का गीत। फिर है आनंद ध्वनि जागाओ गाने गगने, ठीक है। आनंद ध्वनि जगाओ गगने गीत की शैली क्या है, तो इसकी शैली है आपको ताल फेरता। ब्रज समाज के गायक कौन थे, तो ब्रज समाज के गायक थे आपको 68 का सी हो जाएगा ध्रुवपद, सॉरी इसका हो जाएगा आपको कालीचरण।
68 का सी हो जाएगा। 69 है बंज संगीत स्वरलिपि पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपको कौन हो जाएंगे, कालीचरण सेन हो जाएंगे। बक्ष संगीत स्वरलिपि, अच्छा बक्ष संगीत स्वरलिपि पुस्तक है तो इसके लेखक हो जाएंगे कालीचरण सेन। रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रचलित दो ताले कौन सी है, तो सर्वाधिक प्रचलित दो ताले हो जाएंगी कौन, तो ये हो जाएगी आपको रूपकरा और झंपक। 71 है हमारा इसमें पूछा जा रहा है सुरेर मत ताल ओ गानेर भाव प्रकाशेर एकटा अंग, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति है आपको रविंद्रनाथ की। किस ग्रंथ में रविंद्रनाथ के गीतों के छंद वैचित्र या प्रत्यक्ष रूप से आलोचना की गई है, तो ये की गई है आपको रविंद्र संगीत में ही। रविंद्र संगीत ग्रंथ में रविंद्रनाथ के गीतों के छंद वैचित्र पर प्रत्यक्ष रूप से आलोचना की गई है। छंद सम्राट किसे कहा गया, छंद सम्राट कहा गया आपको रविंद्रनाथ को ही। फिर है आपको संगीतेर मुक्ति चतुर्दश खंड किसकी रचना है, तो ये रचना भी किसकी है, तो रविंद्रनाथ की ही है। प्रसिद्ध ध्रुपद प्रणमामी शंकर की रचना किसने की है, तो ध्रुपद जो है ये प्रणमामी शंकर, इसकी रचना करने वाले कौन है, तो राम शंकर हैं। ध्रुपद के वैशिष्ट्य से प्रभावित रविंद्र संगीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये बांटा जा सकता है आपको कितने भागों में, 2 भागों में। फिर जननी तो मार करुण चरण खानी गीत किस राग में है, तो ये है आपको किस राग में, तो राग हो जाएगा गुणकली। प्रभु अमार प्रिय अमार गीत किस राग में है, तो ये हो जाएगा आपको केदार राग में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 79 हे महाजीवन हे महामरण गीत किस राग में है, तो ये राग हो जाएगा आपको कान्हड़ा राग, ठीक है, कान्हड़ा राग हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, रविंद्रनाथ के गानों में मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं, तो ये होते हैं 4 चरण। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के इस बुक के लास्ट सेट में मिलते हैं अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।